मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिल्ली में पाली बढ़ी हूँ, लेकिन अब लंदन के एक छोटे से फ्लैट में अपने बड़े भाई आर्यन के साथ रहती हूँ। और उसके साथ रहता है उसका बचपन का दोस्त विजय। ये कहानी है उस एहसास की जो धीरे धीरे मेरे दिल में घर कर गया और जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब मैं पहली बार लंदन आई थी तो घर वालों ने सिर्फ इस शर्त पे इजाजत दी थी कि मैं भाई के साथ ही रहूंगी। मैं अपनी पढ़ाई के सपने पूरे करने आई थी, लेकिन अंदर ही अंदर चाहती थी कि थोड़ी आजादी मिले। पर जब मैं फ्लैट में पहुंची और विजय को देखा तो जैसे मेरा दिल रुक सा गया। वो 5 या 10 लंबा, 16 रंग, जिम टोन्ड बॉडी वाला और इतना खूबसूरत के नजर हटाती ही नहीं थी। उसकी उम्र 24 साल थी, मुझसे थोड़ा बड़ा, पर सबसे अजीब बात ये थी कि वो मुझसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था। पहले कुछ दिनों में मैं समझ नहीं पाई। कॉलेज के लड़के तो मुझे देखकर ताने मारा करते थे, लेकिन विजय, वो तो बिल्कुल अलग था। अगर मैं अकेली होती तो वो बाहर चला जाता। सिर्फ तब घर आता जब आर्यन भाई होता। बात करने की कोशिश करती तो वो जवाब ही नहीं देता, आंखें इधर-उधर, जैसे मैं उसके लिए दिखती ही नहीं। ये उसकी दूरी मुझे और ज्यादा खिंचती गई। रातों को अपने कमरे में लेती, बारिश की आवाजों को सुनती और सोचती, आखिर ये मुझसे इतना क्यों डरता है? क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ? मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती गई। मैं उसको देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी वो चुप्पी, उसकी मेहनत, उसकी पढ़ाई के प्रति लगन, सब मुझे उसके करीब ला रही थी। एक दिन मौसम बहुत ठंडा था, बारिश हो रही थी। आर्यन भाई ऑफिस गए हुए थे। विजय की तबीयत खराब थी, वो दिन भर घर पे ही था। मैं जल्दी कॉलेज से वापस आ गई। किचन में चाय बनाई, उसके लिए एक कप लेके उसके कमरे में गई। वो बेड पे लेटकर लैपटॉप देख रहा था। थका हुआ चेहरा, आंखों में उदासी। विजय, चाय पियो, तबीयत कैसी है? मैंने धीरे से पूछा। वो चुप रहा, कप लिया और आंखें खिड़की के बाहर बारिश पे टिकाई रख दी। मैं उसके सामने कुर्सी पे बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो? मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करती ना? उसने धीरे से कहा, तुम आर्यन की बहन हो अनम। दोस्त की बहन अपनी बहन जैसी होती है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ। उसके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया, पर उसी साथ एक उम्मीद भी जागी। मैंने कहा, दोस्त की बहन दोस्त भी तो बन सकती है ना? क्या सिर्फ दूरी ही रहनी है? उस दिन वो चुप रह गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो था। एक लदाई, एक हिचकिचाहट। दिन गुजरते गए। आर्यन भाई को नई रात की जॉब मिल गई। मैं घबरा गई, रात को अकेली रहने का डर। पर जब मैंने मना किया तो भाई ने हंसकर कहा, विजय तो घर पे ही होता है ना? विजय वहां बैठा था। उसने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट दी और लैपटॉप पे नजर झुका ली। असरात मैं समझ गई कि अब मौका है। धीरे धीरे विजय का बर्ताव बदलने लगा। वो अब मुझे छुप छुप कर देखता था। कॉलेज छोड़ने जाता, वापस आने का इंतजार करता। एक शाम हम दोनों बाहर खाने गए। पार्क की बेंच पे बैठे भीगती हवा में बातें कर रहे थे। मैंने उससे कहा, विजय, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम मेरे दिल में घर कर चुके हो। उसने लंबी सांस ली और बोला, अनम, अगर आर्यन को पता चला तो मेरी उससे दोस्ती टूट जाएगी। मैं उसको खोना नहीं चाहता। पर उस रात उसकी आवाज में वो पुरानी सख्ती नहीं थी। फिर एक दिन ट्विस्ट आया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे पता चला कि आर्यन भाई एक लड़की से मिलते थे, एक फेयर और खूबसूरत लड़की। एक दिन मैं कॉलेज नहीं गई थी और मैंने उन्हें घर पे उसके साथ देखा। दिल में गुस्सा और उदासी आ गई। शाम को जब विजय आया तो मैं रो पड़ी। उसने मुझे बाहर ले जाया, चाय पिलाई और सब सुनकर धीरे से बोला, अनम, वो लड़की उसकी पुरानी दोस्त है। पर जब तुम आई, आर्यन ने उसको घर आने से मना कर दिया था। सिर्फ तुम्हारी इज्जत और कंफर्ट के लिए। वो चाहता था कि तुम्हें कोई भी गलत एहसास ना हो। मेरे आंसू रुक गए, सारा गुस्सा पिघल गया। विजय ने मुझे बताया कि वो खुद भी मुझसे दूर इसलिए रहता था क्योंकि आर्यन ने उसे प्रॉमिस लिया था कि वो मेरी हिफाजत करेगा जैसे अपनी बहन की। पर विजय का दिल भी कब का मेरे पास था। उसने सिर्फ अपने दोस्त का वादा निभाने की कोशिश की थी। उस रात जब आर्यन भाई वापस आए, मैंने उन्हें सब बता दिया। पहली बार भाई का चेहरा सॉफ्ट हुआ। वो हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बस ये देखना चाहता था कि विजय कितना ईमानदार है। आज हम तीनों एक खुश फैमिली की तरह रहते हैं। विजय और मेरा रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदला।
अब जब भी मैं उसके साथ होती हूँ, लगता है सारी दुनिया खूबसूरत हो गई है। जिंदगी में कभी भी किसी को सिर्फ उसके बर्ताव से मत तोलो। कभी कभी दूरियां इज्जत और प्यार से भी बनती हैं। और अगर दिल सच्चा हो तो वक्त सब ठीक कर देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले इमोशनल सफ़र में। टेक केयर।